बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिरात मुस्तकीम चैनल में मैं आप तमाम हजरात को खुशामदीद कहता हूँ। आज 7 जून 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें। सिरात मुस्तकीम चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। अब हम नज़र डालते हैं कुछ अहम तरीन खबरों पर। सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी ने इलामिया जारी करके कहा है कि सऊद के इलाकों में जो अफराद बिजली की लोड शेडिंग से मुतासर हुए थे, यानी बिजली की जो भी सूरत हाल वहाँ पर अभी पिछले दिनों पेश आई है, उसकी वजह से जो लोग अफराद मुतासर हुए हैं इन्हें अगले बिल में 25% डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी उसमें उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे अफराद को काफ़ी ज़्यादा इस सिलसिले में शिकायत थी कि उनके काफ़ी ज़्यादा जो फ्रीजर्स के अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी वो या दीगर और चीज़ें वो ख़राब हुई हैं। इस सिलसिले में सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी ने कहा है कि 25% उनके बिल के अंदर जो भी एडजस्टमेंट होगी उसे बिल में एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी 25% उन्हें रियायत दी जाएगी। सऊदी वजारत हज उमरा ने बहुत सारे उमरा ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली खदमात में कोताही पर उमरा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाइयों को यकीनी बनाते हुए 7 मुख्तलिफ कंपनियों पर मुश्तमिल एक अदारा इनसे इन्वेस्टिगेट करेगा, जो खिलाफ वर्जियों का जायजा लेकर उमरा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अखबारात के मुताबिक इस हिस्से में बताया गया है कि वो तमाम कंपनियां जो अपने उमरा ज़ायरीन को रिहाइश या ट्रांसपोर्ट से मुकर्ररा खदमात, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट की फराहमी में कोताही पेश करती हैं और उन पर फी उमरा ज़ायरीन 100 रियाल के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाएगा। इन तमाम कंपनियां जिन पर जुर्माना आयद किया जाएगा उन पर लाजिम है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसे जमा कराएं या वरना ये रकम डबल हो जाएगी। जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में कंपनी के जो जमानत में जो भी उनका लाइसेंस है वो बंद कर दिया जाएगा, यानी ब्लॉक कर दिया जाएगा। लिहाजा वो वजारत हज उमरा में किसी भी किस्म की मजीद कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने रकम ऑलरेडी एडवांस में वजारत हज उमरा को जमा कराई होगी उसमें से ये तमाम रकम डिटेक्ट करके उन्हें वापस रकम रिटर्न कर दी जाएगी, जिसके बाद कंपनी की कारकर्दगी को मुस्तकिल वॉच किया जाएगा। दोबारा खिलाफ वर्जी पर रिकॉर्ड होने की सूरत में इसे रेड जोन में मार्क कर दिया जाएगा। सऊदी हुकूमत का ये अवाम को सहूलियात के लिए बहुत जबरदस्त इकदाम है जिसे हम खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले उमरा ज़ायरीन को इस तरह की शिकायत मिलती हैं कि मुख्तलिफ कंपनीज उनसे जिस पैकेज और रिहाइश का वो डिस्कस करती हैं इस बारे में वो उन कवानीन की पाबंदी नहीं करती हैं। लिहाजा इन पर चेक एंड बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिस पर सऊदी हुकूमत ने भरपूर एक्शन ले लिया है। ओमान के शहर मस्कत से दुबई आने वाली एक बस को हादसा पेश आया है जिसमें 17 अफराद जाँ बहक, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और 5 के करीब शदीद जख्मी हुए हैं, जिनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इस सिलसिले में जो इब्तिदाई इतलात आई हैं कि यह हादसा जो है वो मस्कत से दुबई आते हुए बस को पेश आया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अफराद की, जो मैंने आज जैसे आपको बताया 17 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं। इस सिलसिले में हिलाल अहमर की टीमें और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भरपूर तरीके से इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं कि ये वाक़या क्यों पेश आया है। इस सिलसिले में जैसी कोई मज़ीद इतलात आती हैं फौरी तौर पर आपसे शेयर कर दी जाएंगी। ये जो जाँ बहक अफराद हैं इनका ताल्लुक मुख्तलिफ नेशनलिटी से है, इस बारे में भी मज़ीद तहकीकात जारी हैं। रियाद से खबर आई है कि एक सब स्टेशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी फराहम करना उसकी जिम्मेदारी होती है एक मखसूस इलाके को, वहां पर आग लग गई, जिस पर फौरी तौर पर बल्दिया के इदारे और दफा मदनी को तलब किया गया, जिन्होंने फौरी कार्रवाई करते हुए इस इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग को काबू कर लिया है और मजीद नुकसानात होने से बचा लिया है। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि इस सब स्टेशन के जिससे मुल्हिका जो इलाका था वहां पर बिजली की लोड शेडिंग भी नहीं हुई है, क्योंकि बैकअप पर जो सिस्टम था उसने फौरी तौर पर काम करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि सऊदी अरब में इलेक्ट्रिसिटी का जो सेटअप है वो बेहतरीन निज़ाम है। इसी वजह से 24 आवर यहां पर बिजली का ब्रेकडाउन नहीं होता है। मक्कातुल मुकर्रमा के इलाके से खबर आई है कि एक तेज रफ्तार कार रोड पर खड़े हुए एक क्रेवन से अचानक टकरा गई, जिसको रोड पर उसके मालकान ने नहीं हटाया था और वो येलो लाइन से अंदर ही खड़ा हुआ था। इस बारे में कोई इंडिकेशन भी बैक साइड पे नहीं थी कि ये खराब हालत में खड़ा हुआ है या इसको क्यों यहाँ खड़ा किया गया है। इस हालत में इस वजह से एक तेज रफ्तार कार बैक साइड से उसमें जा टकराई, जिससे वहां पर मौजूद उस गाड़ी का ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हुआ है, जिसको फौरी तौर पर
ہلال احمر کی ٹیموں نے ہاسپٹل پہنچا دیا ہے اور اس شخص کی حالت کافی تشویشناک ہے۔ اس بارے میں وہاں پر موجود شہریوں نے کہا ہے کہ یہ جو کریون ہے یہ یہاں پر کافی عرصے سے کھڑا ہوا ہے۔ اس بارے میں یہاں پر کافی لوگ عمرے کی سلسلے میں مکہ المکرمہ جاتے ہیں جو کہ کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا اور آج حادثہ ہو گیا ہے، لہٰذا اس کے مالکان کے خلاف اور جن لوگوں نے اس کو ابھی تک یہاں سے نہیں ہٹایا ہے ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت کے بہت سارے علاقوں میں موسم گرم رہے گا اور ریاض ریجن میں خاص طور پر گرم ہوائیں چلیں گی اور ہلکا گرد و غبار بھی رہ سکتا ہے، جبکہ ساؤتھ کے علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اس بارے میں جیسی کوئی مزید اطلاعات آتی ہیں، کیونکہ محکمہ موسمیات یہ مسلسل کہہ رہا ہے کہ بارشوں کا ایک نیا سلسلہ آنے والا ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ موسم میں کافی زیادہ بہتری آئے گی۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔